नमस्कार साथियों, सिविल्स टाइप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जिनका सपना हिमाचल में हिंदी शिक्षक बनने का है। तो हिंदी शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, यही आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो विद्यार्थी या जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चले करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जिनका सपना हिमाचल में हिंदी शिक्षक बनने का है तो उनके लिए HP-TET LT की एक परीक्षा होती है। अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अनिवार्य शिक्षा है। अगर आप इस परीक्षा को, टेट की परीक्षा है, तो अगर आप इसको पास करते हैं तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो इस परीक्षा को पास कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी कि कैसे हमें पढ़ना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि कैसे इस परीक्षा की तैयारी हो। देखें, पढ़ता तो हर कोई है, परंतु कैसे पढ़ना है, क्या हम सही पढ़ रहे हैं, क्या हमारे पढ़ने का तरीका ठीक है, ये चीजें जब तक हमें नहीं पता है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए रणनीति बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास रणनीति है तो ही आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, चले आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं उसको आरंभ करते हैं। तो देखें, पहले हम जानते हैं इस परीक्षा के बारे में। तो देखो, ये जो परीक्षा होती है इसमें आपको 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 150 प्रश्न होंगे और एक एक अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, और इसमें आपके जो प्रश्न हैं 30 आपको ईवीएस, जनरल अवेयरनेस और ईवीएस से आते हैं और बाकी आपको 120 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे जो कि स्नातक अर्थात जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जब रणनीति बनानी है, पढ़ना कैसे है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखें, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम आपको अच्छी तरह से पता हो, अर्थात जो परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, अगर हमें वो पाठ्यक्रम ही नहीं पता है तो हमें कैसे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपको इंटरनेट से अपना जो HP-TET LT की आप पाठ्यक्रम है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है, प्रिंट करवा के उसको अपने पास रखना है। सिर्फ फोन में हमें नहीं देखना है उस पाठ्यक्रम को। और पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है, इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। किन किन पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो वहां से भी आप पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, परंतु प्रिंट आउट होना बहुत ही अनिवार्य है आपके पास। ठीक है, तो अगर हमें पाठ्यक्रम का पता होगा, हमें यह पता है कि हमें पढ़ना क्या है, अगर हमें कहीं जाना होता है ना, तो उसका रास्ता तो हमें पता होता है कि रास्ता क्या है, तो ये पाठ्यक्रम वही रास्ता है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो पाठ्यक्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको पाठ्यक्रम याद, मैं क्या बोल रहा हूं कि याद होना चाहिए, आपके आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ये विषय हमें पाठ्यक्रम में है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है, आदिकाल हमें पढ़ना है, भक्ति काल हमें पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, व्याकरण में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में आपको क्या करना है, एक एक कर चिन्हित करना है कि कौन से विषय सरल हैं, कौन से कठिन है। अर्थात जैसे मान लीजिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो इनको आप सरल विषय की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे विषय जिनको आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए किसी ने समास नहीं पढ़ा है, ठीक है, वैसे तो पढ़े होंगे, परंतु हम मान के चलते समास नहीं पढ़ा है, या फिर आपको समास में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो समास को आप उसको कठिन श्रेणी में रख लेंगे। दो श्रेणियों में आपने अपने पाठ्यक्रम को विभाजित कर लिया, एक तरफ सरल है, एक तरफ कठिन है।
सरल वो कि जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, ये नहीं कि उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना है, परंतु एक सरल एक कठिन विषय। तैयारी कैसे करेंगे, एक विषय हम सरल पढ़ेंगे, एक कठिन पढ़ेंगे, जो कठिन विषय है उसको ज्यादा समय देंगे, सरल के लिए थोड़ा सा कम समय देंगे, बस यही आपको करना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम सबसे अनिवार्य, पाठ्यक्रम ही हमें बताएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय कौन कौन से हैं, ये तो हमें पाठ्यक्रम से पता चल ही जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण विषयों को आपको चिन्हित करना है। महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत वो विषय आ जाएंगे जो कि बार बार, अब देखो, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से विषयों को परीक्षा में ज्यादा पूछा गया है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो हमें पता चलेगा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से। तो पिछले वर्षों के प्रश्न, पहले आपके पास पाठ्यक्रम आ गया, दूसरा आपने कार्य क्या करना है, आपने पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। फिर आप उनमें से देखेंगे कि कहां से कौन कौन से विषयों से हमें प्रश्न पूछे गए हैं, और उनमें से कौन से विषय कठिन है वो आपको चिन्हित करते जाना है अपने पाठ्यक्रम में। और जहां से आपको प्रश्न पूछे गए हैं और आपको लग रहा है कि वहां पर सरल हमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको आप सरल की श्रेणी में रख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी होना अनिवार्य है। और क्या लाभ होगा, अगर हमारे पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, तो हमें ये थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे या हमें जो परीक्षा पत्र देखने को मिलेगा किस प्रकार का परीक्षा पत्र होता है, उसको में आप अपने समय प्रबंध भी कर सकते हैं, समय को प्रबंध कर सकते हैं, अर्थात टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। समय प्रबंध करना कि ये जो ऐसे हमें 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें से मुझे उनको सॉल्व करके आपको देखना है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने समय को विभाजित करना है। ठीक है, इससे आपको कठिनाई स्तर का भी पता चलेगा, समय प्रबंधन और आपको कठिनाई स्तर का पता चलेगा कि कितना कठिन जो हमें परीक्षा में परीक्षा पत्र देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर देख लोगा, प्रश्न पत्र कितना कठिन देखने को मिलेगा, ये आपको परीक्षा पत्र से, आपके प्रश्न पत्र से पता चल जाएगा। तो इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, समय सीमा के साथ अध्ययन योजना तैयार करनी है। अध्ययन योजना की मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, प्रतिदिन के लिए आपको अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित करना है, कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। बाकी हर एक विद्यार्थी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, कोई थोड़े समय में बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, कोई बहुत ज्यादा समय में कम पढ़ पाता है। ठीक है, तो हर एक जैसे आपकी मानसिक क्षमता है उस अनुसार आप अपना समय निर्धारित करेंगे कि पूरे दिन में मुझे कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा विषय कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें भी पूछी जा रही हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं पढ़ना है, हमने उनको भी पढ़ना है, और साथ साथ हमें हिंदी को भी पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर अंक हिंदी के ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी का प्रश्न पत्र हमें देखना है कि ज्यादा प्रश्न पत्रों में हिंदी को ही पूछा जाएगा, तो हिंदी में हमें वो सामान्य सी बात है कि ज्यादा समय देना होगा। ठीक है, और फिर उसमें से इतना मान लीजिए हमें 6 घंटे हिंदी पढ़नी है, तो 6 घंटे में से कितने घंटे मुझे व्याकरण पढ़नी है, कितने घंटे मुझे साहित्य पढ़ना है, साहित्य किस विषय, जो कौन सा विषय कठिन है, कौन सा सरल है, कठिन को मुझे एक दिन में कठिन विषय को कितना समय देना है, कितना समय मुझे सरल विषय को देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है, अपनी अध्ययन योजना बनानी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अध्ययन योजना में ही कठिन और महत्वपूर्ण विषयों को अधिक समय देना है। ये तो सामान्य सी बात है, इतने तो आप भी समझदार है कि जो विषय सर्वप्रथम आपने जो आपके पास पाठ्यक्रम था उसमें आपने चिन्हित कर लिए हैं कि ये विषय कठिन है, तो उनको हमें ज्यादा समय देना है, और उस श्रेणी में हमें, कठिन विषयों की श्रेणी में हमें महत्वपूर्ण विषयों को भी उसमें ही सम्मिलित कर लेना है। कि जहां से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, भक्ति काल से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भक्ति काल को हमें बार बार पढ़ना है। भक्ति काल में किसको ज्यादा पूछा जा रहा है, निर्गुण काव्य धारा को कि सगुण काव्य धारा के संतों के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, किस ग्रंथ के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कबीर जी के संबंध में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर या फिर किसी और कवि के बारे में, ठीक है, सूरदास जी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें हमें
अब देखनी है, ये आपको प्रश्न पत्र से पता चल जाएगा। जो और उसके बाद किस विषय को कितना समय देना है वो आप निर्धारित करेंगे और कठिन और महत्वपूर्ण विषयों को ज्यादा समय देंगे। रोजाना 6 से 8 घंटे, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ 6 से 8 घंटे से भी ज्यादा पढ़े, क्योंकि देखें ये परीक्षा पात्रता परीक्षा है, अर्थात इसमें आपको पास होना अनिवार्य है। टेट जो एलटी का आप पास करेंगे उसके बाद टीजीटी एलटी होगा, उसके बाद ही आपको जो है सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इसलिए इस परीक्षा में पास होना बहुत अनिवार्य है। तो बस आपको इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना, तो उस हिसाब से आपको अपना समय भी रखना है पढ़ने का। उसके बाद हमें क्या करना है, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे, कि अगर जो चीज हमने पढ़ी है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने 3 घंटे भक्ति काल को पढ़ा है, ठीक है, कि मैंने 3 घंटे भक्ति काल को पढ़ लिया है। उसके बाद अब इस भक्ति कैसे पता चलेगा कि मेरी भक्ति काल की तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो भक्ति काल की तैयारी को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो अभ्यास करना होगा, ठीक है। तो अभ्यास कैसे करेंगे, अभ्यास करने के लिए आपको आपके पास जो मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, आपके पास जो मॉक टेस्ट हैं उनको तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट को तैयार करना है, जो आपके पास मॉक टेस्ट है उसको देखना है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें, जो सिविल स्टाफ भी इस परीक्षा की तैयारी आपको करवाता है, तो हमारे भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी आप ले सकते हैं। या तो जहां से आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, नहीं तो आप जो आपको परीक्षा पत्र में जो पिछले परीक्षा पत्र हैं उनमें जहां जहां पर आपको भक्ति काल संबंधी प्रश्न हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए कि मुझे क्या, जो मैंने पूरा भक्ति काल पढ़ा है तो उसमें से मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूं, इनको हल कर पा रहा हूं, ये चीज आपने देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अनिवार्य है। मॉक टेस्ट आपको देखने हैं, अभ्यास करना है, अर्थात जो भी विषय पढ़ेंगे साथ साथ उसका अभ्यास करें, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलेगा क्या समय सीमा के भीतर मैं उत्तर देने में सक्षम हो पाया हूं, कि भक्ति काल के मान लो जो हमने 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 150 आपको पता है कि समय कितना दिया गया है, 150 परीक्षा जो 150 प्रश्नों के लिए, तो उस हिसाब से मुझे 20 प्रश्नों के लिए कितने समय में 20 प्रश्नों का मुझे उत्तर देना है। 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, 1 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर देना है, जैसे भी है आप देखेंगे उस अनुसार आपको ये अनुमान हो जाएगा कि इतने समय में मैंने अपने प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाया हूं, सफल हो पाया हूं। तो क्या वो समय ज्यादा था, तो अगर ज्यादा है तो आपने अभ्यास को और बढ़ाएं और प्रयास करें कि उस अभ्यास के दौरान आप अपने समय प्रबंध और करें और निश्चित समय सीमा में अपने प्रश्नों को समाप्त करने का प्रयास करें। उसके बाद गलत उत्तरों का विश्लेषण और अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना है। जो भी गलत उत्तर आपने दिए हैं उनको चिन्हित करना है और गलत उत्तरों पर ध्यान देना है कि दोबारा वो गलती ना हो, और जहां जहां गलती हुई है उन प्रश्नों को दोबारा से पढ़ें, उन जो उस संबंधित सूचना को दोबारा से पढ़ें, उन प्रश्नों की जो व्याख्या है उसको दोबारा से पढ़ें अच्छे से, जहां से फिर भविष्य में उन प्रश्नों से संबंधित गलती आपको देखने को ना मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छी किताबें और सामग्री का चयन करना है, अर्थात जो अच्छी सामग्री आप सब, बहुत ये महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी तैयारी कर कहां से रहे हैं। क्या वो किताबें प्रमाणित किताबें हैं, अर्थात वहां से पहले कभी प्रश्न पूछे गए हैं, इस चीजों को आपने ध्यान में रखना है। जिन किताबों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन किताबों को ही आपने पढ़ना है। तो वो किताबें कौन कौन सी हैं उससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। मैंने वो किताबें भी बताई हैं कि जो किताबें आपके पास होनी चाहिए और उन किताबों में से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपके पास आपकी जो जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अधिगम सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, उच्च जिसको बोलते हैं उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, कि उसमें भाषा शैली अच्छी प्रयोग की गई हो, अच्छे अच्छे शब्द आप पढ़ पाएं, अच्छे अच्छे शब्द आप सीख पाएं, और जो भी विषय है उसको सरल भाषा में आपको समझाया गया हो। तो उस हिसाब से आपकी किताबें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, जहां अगर सारी किताबें थोड़ा लेकर बैठोगे, आपने अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें से
देखा और अपने नोट्स बनाए, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं आपको। अपने नोट्स जो हम बनाएंगे उनसे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन संसाधनों और वीडियो लेक्चर्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं हिंदी साहित्य व्याकरण के विषयों पर आधारित, तो आप उसका भी प्रयोग करें। ठीक है, सिर्फ किताबों से ही नहीं, हमें अतिरिक्त ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी आपको जहां पर भी आपको शंका है, तो उस शंका का समाधान आपको YouTube पे मिल जाता है। तो YouTube की वीडियोस को भी आप सहायता में लें। ठीक है, और आपके पास जो भी जहां से आप कोचिंग करते हैं वहां के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहां के नोट्स से भी आपको अपनी तैयारी करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, उसके बाद स्वयं का मूल्यांकन हमें करना है। स्वयं मूल्यांकन अर्थात रोज जितना आपने पढ़ा है, 10 घंटे अगर हमने पढ़ा है, हिंदी की तैयारी की है, तो शाम को मूल्यांकन करना है। क्या मैंने जो आज पढ़ा उसमें से मुझे कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, और कितना अभ्यास करने की मुझे आवश्यकता है। तो अपना स्वयं मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, और जो आप मॉक टेस्ट रोज कर रहे हैं या जिन प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं विषय को पढ़ने के बाद, वहां से भी आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो किसी के सहारे ना बैठें कि किसी को अपना मॉक टेस्ट चेक करवाएंगे हम तो वो हमें बताएगा कि कितने क्या करना है, वो नहीं। आपको अपना मूल्यांकन स्वयं करना है। अभी आप जिस श्रेणी में हैं, अर्थात कि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आप सब में इतनी बुद्धि है, आप इतने तो अच्छे हो चुके हैं कि आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अपना स्वयं मूल्यांकन करें और समय समय पर अपनी रणनीति में सुधार करें। जहां पर आपको गलती लग रही है उस गलती का आपको सुधार करना है समय समय पर। ठीक है, तो ये रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अपना जो समय प्रबंध करें और इस प्रकार से अपनी तैयारी करें। और यहां पर एक आप लोगों के लिए विशेष सूचना है कि सिविल स्टेप अपना HP टेट LT हिंदी का नया बैच 23 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। अगर आप सिविल स्टेप के साथ जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें मैं अजय आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डेमो लेक्चर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर फोन नंबर भी दिया गया है। अगर आप अपने आप को इस बैच में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पर संपर्क करें और इस बैच में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। देखें, आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा। इस बैच में जो हमारा बैच शुरू होगा 23 जनवरी से, इसमें आपको लाइव, क्योंकि लाइव बैच है, ठीक है, तो आपके जो भी शंकाएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, साथ साथ उनका समाधान किया जाएगा। उसके बाद आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। अगर मान लीजिए आप क्लास को एक कक्षा नहीं लगा पाए किसी कारणवश, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं और बार बार आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको लाभ मिल रहे हैं, तो इस लाभ से वंचित ना रहें। अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है तो सिविल स्टेप के इस नए कोर्स को 23 जनवरी से जो शुरू हो रहा है HP टेट LT का, इस कोर्स को ज्वाइन करें और फटाफट हमारे साथ जुड़कर इस परीक्षा की तैयारी करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि ये वीडियो उन सभी के लिए लाभदायक होगी जो भी HP टेट LT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। स्वस्थ रहें तथा अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।